आज मैं जो बुनाई का डिज़ाइन लेके आई हूँ उसमें 6 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और एक प्लस कर लेना है। ये ऐसे बनेगा डिज़ाइन। देख, पहली सिलाई सीधी तरफ से डालनी है। पहले 2 फंदे सीधे बना लेने, उसके बाद 3 फंदे ऐसे धागा उधर ही रखना और 3 फंदे ऐसे एक एक करके जे बिना बुने उतारने हैं। और फिर आगे के 3 फंदे 1 2 और 3 फंदे बुन लेने। फिर 3 फंदे, फिर देखिए 1 2 3 आगे के 3 फंदे फिर बिना बुने उतार लिए और उससे आगे के ये वाले 3 फंदे बुन लेने हैं। ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 3 फंदे बुनने हैं और 3 फंदे बिना बुने उतारने हैं। देखिए, अब लास्ट के 2 फंदे रहेंगे, इसको बुन लेना है। ये सीधी सिलाई डल गई। अब आगे सेकंड रो, इसको इसमें जो फंदे बुने थे वो बुनने हैं और जो बिना बुने उतारे थे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं ये 3 फंदे, इनको बिना बुने उतारने। जो 3 बुने थे वो बुन लेने और जो बिना बुने थे उनको ऐसे ही उतारना है बिना बुने ही। देखें, 2 फंदे बुन लिए और ये 3 फंदे बिना बुने उतार लिए और आगे के 3 फंदे ऐसे ही उल्टे बुन लेने हैं। और फिर उसके आगे के बिना बुने फंदे हैं 3, वो ऐसे ही उतार लेने हैं 2 3 और फिर 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। जिस पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 3 फंदे उतारते जाना है और 3 फंदे उल्टे बुनते जाना है। लास्ट में बच के 2 फंदे, ये दोनों फंदे अलग अलग बुन लेने हैं उल्टे। ये पूरी सिलाई कंप्लीट होगी। अब आगे के जो 2 फंदे बुने थे ऐसे, आगे के 2 फंदे ऐसे बुन लेने और फिर धागा आगे करके जो फंदे हमने बिना बुने रखे थे, जहाँ से देखें ये बिना बुने हैं, इधर जो बिना बुने फंदे थे धागा आगे कर लेना और इन फंदों को ऐसे उठा के इनको पीछे से ऐसे बना देना है। ऐसे बुन लेना है इनको सीधे और फिर ऐसे उतार देना है और फिर धागा आगे करके आगे के 3 फंदे जो हमने पहले भी बुने थे उनको बुन लेना है। ऐसे देखें, जो हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाया है उसके दोनों तरफ जाल ही आ गई। ये 3 फंदों का एक फंदा बन गया था, 2 फंदे कम हो गए थे और जाली डालने से दोनों तरफ ये 2 फंदे बढ़ गए, मतलब बराबर हो गए। जो 3 ही फंदे बन गए उसके एक फंदे के। अब फिर धागा आगे करके आगे के जो 3 फंदे बिना बुने उतारे हुए थे उनको हमने ऐसे पीछे से तीनों का एक कर देना है, ऐसे करके। इसको ऐसे बुन लेना है। देखें जाली डाली है ना, आगे धागा आगे कर लिया था
और फिर उनको सीधा बुना दिया था, तो धागा उधर चला गया ना ऊपर से, ये जाली बन गई। अब फिर धागा आगे कर लेना है, और जो 3 फंदे बुने हुए थे उनको एक एक करके तीनों को सीधा बुन देना है, ऐसे। धागा फिर आगे, और वो फंदे जो 3 थे, 3 का एक करना है, उनको ऐसे बुन लेना है। धागा फिर आगे, इसकी दोनों तरफ जाली बन जाती है। 3 का एक होता है ना, तो वो पूरे 3 बन जाते हैं दोबारा, एक एक जाली से बढ़ जाते हैं, 2 फंदे जाली से बढ़ जाते हैं। देखिए ऐसे, एक जहाँ है जाली और एक जहाँ है। ये 3 फंदों का एक किया था, और ये 3 के 3 हो गए। अब आगे के 3 फंदे मैंने बुन लिए, और फिर धागा आगे करके आगे के फिर 3 फंदों का एक फंदा बना लिया, ऐसे। धागा आगे करके फिर इन 2 फंदों को बुन लेना है। ये पूरी उल्टी ही बनानी है, सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। देखें ऐसे, जहाँ से जाली बनेगी ना, तो ऐसे ही बुन लेना है। पहले तो हमने 2 फंदे आगे के सीधे बनाए थे, और आगे के 3 बिना बुने छोड़ दिए थे। अब हमने जो बिना बुने छोड़े थे वो फंदे अब इस बार बुन लेने हैं, और 2 पहले, ये 2 और 3 ये प्लस 5 फंदे सीधे बनेंगे। अब इस बार 5 फंदे सीधे बना लेने हैं शुरू में। और आगे के 3 फंदे धागा उधर ही रखना है, और आगे के फंदे आगे से ऐसे उतार लेने हैं सिलाई में, ये बिना बुने ही रखने हैं। और फिर उससे आगे ये 3 फंदे फिर सीधे बुन देने हैं एक एक करके। देखें ऐसे, फिर बिना बुने धागा उधर ही रखना है, आगे के फंदे बिना बुने उतारने हैं 3, ऐसे ही 3 फंदे। अब आगे के फंदे बुन लेने हैं 3, ऐसे 3 फंदे बनाने हैं, और 3 फंदे बिना बुने उतारने हैं। ये फर्स्ट सिलाई भी हमने ऐसे ही डाली थी। अब पीछे बच गए 5 फंदे, ये 5 फंदे पूरे सीधे बना देने हैं, ऐसे ही उल्टी रो में भी जो हमने फंदे बुन लिए थे वो बुन लेने हैं। 5 फंदे हमने बुन लेने हैं, और 3 फंदे बिना बुने उतार लेने हैं। देखें ऐसे, ये बिना बुने थे, इनको ऐसे उतार लिया, और 3 फंदे बुन लिए। आगे के देखो, ये 3 फंदे बिना बुने हैं, इनको ऐसे ही उतार लेना है, और आगे के 3 फंदे बुन लेने हैं। ये 5 फंदे लास्ट के ऐसे ये उल्टे ही बनाने हैं। ये पूरी बुनाई ऐसे ही चलती जाएगी, जैसे हमने फर्स्ट रो डाली थी, सेकंड मैंने अब सेकंड डाल दिया, थर्ड और फोर्थ रो भी इसके ऊपर ऐसे ही बनेगी। ऐसे बनता जाएगा ये डिज़ाइन।
आपको कैसा लगा मेरा जी बताने का तरीका, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।